हर हर महादेव। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। सावन की पहली सोमवारी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपकी हर इच्छा को पूरा करे और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही है भगवान उसको ख़त्म कर दे। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने सुबह उठ के घर में पूजा की और पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा की। बहुत सरल और विधि तरीके से, कोई तामझाम नहीं है। अगर आपके पास सामग्री है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि कितना सामग्री से हम पूजा पाठ किए हैं और क्या-क्या मेरे पास था और क्या-क्या नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ गए थे। आज थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे हम, क्योंकि थोड़ा-सा काम भी ज़्यादा था, क्योंकि पहला सोमवारी था तो बहुत काम भी रहता है और बच्चे का स्कूल भी है तो लंच बनाना भी, उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए हमेशा तो हम 3:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन इस बार हम सोमवार को यानी आज हम जल्दी उठ गए थे। 3:15 बजे तक, मतलब 3 बजे हम उठ गए थे। और उसके बाद सबसे पहले हम ब्रश किए, देन उसके बाद हम झाड़ू पोछा किए, नहा धोआ कर मंदिर पास आ गए और मंदिर को ना साफ़ कर रहे हैं हम, क्योंकि मंदिर हमेशा हम करते हैं लेकिन फ़ोटो हटा के ना हम सोचे सोमवार है कर देते हैं। और ये जो भगवान की जी के पास हम पीला वाला जो कपड़ा बिछाते हैं ना नीचे, इसको ना हम रात में ही धो दिए थे, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही है भगवान जी लोग का आसन, अभी हम दूसरा खरीदे नहीं हैं। तो रात में जब शाम को हम दिया बत्ती किए थे ना, तो उसी टाइम हम क्या किए कि जब दिया जला दिए, फिर कुछ देर के बाद, मतलब 1 आध घंटा के बाद ना दिया बुझ गया। तो हम क्या किए कि सारे भगवान जी को थोड़ा सा हटा के और कपड़ा को ना निकाल लिए और रात में ही धो के हम पसार दिए थे, जिससे ना सूख गया था, क्योंकि सुबह फिर हम बिछाते कैसे, क्योंकि वो जूठा रहता। और मंदिर को ना हम ज़्यादा पानी लगा के नहीं पोंछते, बहुत हल्का, बहुत एकदम नाम का कपड़ा बस भींगा हुआ रहता है। ज़्यादा हम नहीं भींगा के पोंछते हैं, क्योंकि कुछ भी कितना भी अच्छा मटेरियल क्यों ना हो, हमें उसको अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो ही जाएगी। बट ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा मिला था। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए होगा तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में चेक करना, आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा। सच बता रहे हैं, ये मंदिर बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली में बहुत अच्छा मंदिर है। आपका घर में ना चाँद चाँद लगा देगा और भगवान जी की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहेगी। तो फिर पूजा का बर्तन हम धो लिए, फिर मंदिर वगैरह ना हम पोंछ लिए। देन उसके बाद यहाँ पे कपड़ा अब हम बिछाएँगे भगवान जी के आसन, और एक-एक करके यहाँ पे भगवान जी को हटाएँगे और फिर उसके बाद कपड़ा बिछाएँगे। इस बार की सोमवारी में मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। और 2025 में जब मैं गई थी ना मंदिर, तो 1.5-2 घंटा मुझे लाइन में लगना पड़ा था, और उस टाइम मेरा छोटा वाला बेटा 1 साल का था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। इसलिए इस बार हम बोले नहीं जाएँगे, बट इसका स्टोरी भी अलग है, हम आपको आगे बताएँगे। तो यहाँ पे ना तांबा का लोटा में हम एक ये लिए हैं, एक फूल डाल देंगे और रोड़ी डालेंगे, अक्षत डालेंगे, थोड़ा-सा मिश्री डालेंगे। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि तांबा का लोटा यूज़ करिएगा, वो शुभ माना जाता है और उससे ना सूर्य भगवान को जल देना देना ना शुभ होता है। और यहाँ ना ये चांदी का सिंदूरा आप बोल सकते हैं, सिंदूर रखने वाला। तो पार्वती माँ का सिंदूर हम इसी में रखते हैं, और उसी में से सिंदूर निकाल के हम, पीला वाला सिंदूर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस सिंदूर निकाल के हम पार्वती माँ का मांग भरे और वही हाथ से हम अपना मांग भरे। हम पहले सिंदूर कभी नहीं लगाते हैं। पूजा स्टार्ट करने से पहले जो भगवान जी को, पार्वती माँ को हम सिंदूर लगाते हैं, वही हाथ से हम अपना मांग भरते हैं। और अभी ना चूड़ी वगैरह हम कुछ नहीं पहने, बस एक चूड़ी पुराना था ना वो वही हम पहने हुए, क्योंकि अभी हम पार्वती माँ का श्रृंगार करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, उनको चढ़ाएँगे सारी चीज़ें, उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना जो चूड़ी वगैरह है ना वो पहनेंगे। जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा स्टार्ट करने से पहले हमेशा दीपक जला के ही स्टार्ट करिए, क्योंकि हम पूजा करते हैं, इसका साक्ष्य कोई नहीं होता है, दीपक होता है। इसलिए हम हमेशा पूजा करने से पहले दीपक जला के रखते हैं, उसके बाद ही हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सारे भगवान जी को ना हम रोड़ी लगा रहे हैं, लाल वाला, सारे भगवान जी को लगाएँगे, बस शंकर जी को छोड़ के, क्योंकि शंकर जी को ना लाल वाला रोड़ी नहीं लगता है। ये कहीं भी प्रमाणित नहीं हुआ है, कहीं भी कोई भी पुराण या कुछ भी में नहीं लिखा गया है, क्योंकि सिंदूर सौभाग्यवती का होता है, तो ये पूजा पाठ ये सब में ज़्यादा होता है इसलिए। तो शंकर जी को ना यहाँ हम ये जो भस्म होता है ना वो लगाएँगे उनके माथे पे, और वही हाथ से हम अपना माथे पे लगाएँगे। फिर उसके बाद हम तुलसी जी के पास पूजा करने आ जाते हैं।
क्योंकि अंदर ना क्या हुआ, लाइट कट गया, तो हम सोचे पहले तुलसी जी का पूजा कर देते हैं, फिर तब तक लाइट आ जाएगा। तो हम बाहर आ गए, फिर तुलसी जी को जल दिए थोड़ा। तुलसी जी में ना हम ज़्यादा पानी कभी नहीं डालते, क्योंकि पानी से ना क्या होता है कि तुलसी जी ना सूख जाएँगे, वो पानी ज़्यादा हो जाता है ना, जिससे पिच-पिच हो जाएगा मिट्टी वगैरह, इसलिए थोड़ा-सा पानी दिए, थोड़ा-सा रोड़ी लगाए उनके पत्तों में, और थोड़ा-सा जल जो होता है ना, अ, च अक्षत वगैरह वो हम चढ़ाए, और जो फल था वो हम उनको चढ़ाए, फिर उसके बाद दिया दिखाए उनको हम चारों तरफ, और फिर उनको प्रणाम किए, फिर घर में आ गए। तो यहाँ पार्वती माँ का हम श्रृंगार स्टार्ट कर दिए। आप देखिए थाली में हम कितनी सारी चीज़ें रखे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम पार्वती माँ का यहाँ पे मांग तो पहले ही भर दिए थे हम। उसके बाद यहाँ पे जो अलता होता है ना पैर रंगने वाला, उनका पैर अलता से रंग दिए। देन उसके बाद यहाँ पे बिंदी हम लगा दिए उनके माथे पे, और अब हम चूड़ी ना भगवान जी को, पार्वती माँ को अर्पित करेंगे, और उनसे ये चीज़ कहेंगे कि जैसे आपका सुहाग बना है वैसे मेरा सुहाग बना रहे, और आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखिएगा। तो उनको अर्पित करके फिर हम एक-एक करके सारी चूड़ी पहनेंगे। और चूड़ी जब भी आप लोग पहनिए ना, तो कभी जोड़ा लगा के नहीं पहनना चाहिए चूड़ी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जोड़ा होता है, तो जोड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा सम संख्या में मतलब नहीं पहनना चाहिए, हमेशा अलग संख्या वाला पहनिए। यानी 3 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17 इस टाइप का, 15 इस सब टाइप का पहनिए। तो हम यहाँ 11-11 चूड़ी पहने हैं, भगवान जी को अर्पित कर दिया, और पार्वती माँ को ना हम एक चूड़ी चढ़ाएँ, क्योंकि एक शुभ बोला जाता है कि पार्वती माँ को एक चढ़ाइए तो वो अच्छा माना जाता है। तो हम एक चढ़ा दिए, और बाकी 11-11 चूड़ी हम पहन लिए। उसके बाद यहाँ पे शंकर जी को ना यहाँ पे पीला वाला चंदन चढ़ता है, उनको ना लाल वाला कभी मत लगाइएगा। और यहाँ पे ना उन्हीं का माथा पे पीला वाला जो चंदन होता है ना, उनसे हम बना दिए, टीका लगा दिए, और वहीं हाथ से हम अपना माथे पे लगा लिए। उसके बाद जितना भी हम फूल फल चढ़ाए थे, तो उनको हम क्या किए, थोड़ा थोड़ा रोड़ी लेके चढ़ा दिए, और पानी रख दिए साइड में। देन उसके बाद मेरा यहाँ आरती स्टार्ट होता है। हम आरती करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती करना, भगवान जी की आराधना करना, अर्चना करना। मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 10 घंटा पूजा पाठ करती हूँ या 1 घंटा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा हार्डली से ज़्यादा 15 मिनट में पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता है। अगर उससे कम में ही हो जाए, लेकिन छत पे भी करना होता है, फिर बाहर में भी करना होता है, तुलसी जी के पास छत पे महावीर जी का झंडा है उनके पास भी करना होता है, तो ऊपर नीचे करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। और हम जितनी देर भी करते हैं ना, 10 से 15 मिनट, हम बहुत मन से कर लगा के करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, बहुत बहुत श्रद्धा से हम करते हैं, बहुत सच्चे दिल से हम करते हैं। हर किसी का पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। मेरा मेरा भी अलग है पूजा पाठ करने का तरीका, और मेरा जो तरीका है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत किसी को हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं करते हुए, बट मेरा कुछ नहीं होता। मेरा बहुत सिंपल पूजा पाठ रहता है, और मैं वीडियो भी इसीलिए बनाती हूँ कि हो सकता है मेरा पूजा पाठ किसी को अच्छा लगे, और वो लोग भी ऐसे ही करें। क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे भी एक ये भी कारण है कि आजकल सब कोई बिज़ी है अपने लाइफ में, क्योंकि कोई भी चीज़ में ज़्यादा समय कोई नहीं देना चाहता है। और मैं इस चीज़ को बखूबी मानती भी हूँ और समझती भी हूँ कि टाइम का बहुत कमी हो जाता है। तो इसलिए ना हम वैसे ही पूजा पाठ करते हैं रोज़, एकदम सिंपल तरीक़ा से, चाहे कोई पर्व त्योहार रहे या रेगुलर पूजा करना रहे, तो एकदम मेरा सेम रहता है। बस थोड़ा-थोड़ा अंतर आ जाता है कभी-काल, नहीं तो सेम रहता है। मंदिर में पूजा हो जाने के बाद तुलसी जी को भी पूजा कर लिए थे, फिर छत पे महावीर जी को भी पूजा कर लिए थे। अब बारी आती है जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाए थे उनको पूजने की। सबसे पहले हम जल अभिषेक किए, उसके बाद दूध से अभिषेक किए, उसके बाद यहाँ पे ना चरणामृत हम बना के रखे थे, तो उससे हम अभिषेक किए। जब ये सारी चीज़ें से अभिषेक आप कर लीजिएगा, तो फिर से आपको पानी से अभिषेक करना होता है, क्योंकि हमें वापस से जो शिवलिंग बना है ना उनको साफ़ करना होता है। तो पानी से भी हम अभिषेक कर लिए। उसके बाद जो पीला वाला चंदन होता है ना, वो आपको हथेली पर रख के उसमें थोड़ा-सा 2-3 बूँद पानी डाल के आपको
आपको शिवलिंग को अच्छे तरीके से उनमें लेप लेप की तरह लगाना है और बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप बोल सकते हैं। तो हम बोलते जा रहे थे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ऐसे ही हम बोल रहे थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हम सिर्फ शिवलिंग बनाए हैं, जो नीचे में पानी बहता है ना वो हम नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो हमें नहीं बनाना चाहिए। अगर आप घर में रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो वो आप नहीं बनाइए। लेप लगा लेने के बाद यहाँ पे फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत हमेशा गोटा ही चढ़ाइएगा, खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे भोले बाबा क्रोधित हो जाते हैं। अक्षत चढ़ा देने के बाद फिर यहाँ भस्म हम उनको लगा रहे हैं, क्योंकि महादेव को भस्म प्रिय होते हैं, धूप कपूर ये सब उनको प्रिय होता है। तो यहाँ दिया जलाएंगे और फिर यहाँ धूप है, धूप भी जला लेंगे। चाहे आप मंदिर में दिया जला रहे हो या आप शिवलिंग के पास दिया जला रहे हो, हमेशा 11 मिनट से कम दिया कभी नहीं जलना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। 11 मिनट से ऊपर चल जाए तो ये अच्छा होता है। इसलिए मेरा दिया जब भी हम जलाते हैं ना तो 11 मिनट से ऊपर ही हो जाता है, यानी 14 मिनट 15 मिनट। और दिया जब जल जाए और बुझ जाए तो उसका 7 मिनट के बाद आप मंदिर का जो पट होता है ना, यानी दरवाज़ा, उसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ जो शिवलिंग का हम पूजा कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हम किए, यानी दिया जल गया, फिर बुझ जाने के 7 मिनट के बाद इसमें जो भी अभिषेक किए हैं ना, तो इसको लेके हम दूसरे फूल वगैरह में हम डाल देंगे, क्योंकि ऐसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम घर में रख रहे हैं तो ऐसा छोड़ना अशुभ माना जाता है। तो एकदम सिंपल तरीका से हम पूजा पाठ किए, आपको दिखा होगा कोई तामझाम नहीं है मेरा पूजा पाठ में। और इनका ये शिवलिंग का हम सत्यापन भी करेंगे, लेकिन आज नहीं, आखिरी सोमवारी को हम करेंगे और आपके साथ हम वो वीडियो भी साझा ज़रूर करेंगे कि कैसे हम करेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के ही सीखो या मेरा वीडियो देख के ही करो। आपको जहाँ से भी जो भी वीडियो में अच्छा लगे आप वैसा करो। हम मेरा बस इतना ही मोटिव रहता है कि मेरे जैसे जो गृहिणी है जिसके पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, लंच बनाना है, घर का बहुत सारा काम करना होता है, तो जिनको सिंपल तरीका से पूजा करना है वो ऐसे कर सकती हैं। क्योंकि हम भी एक गृहिणी है, हम भी एक स्त्री है, हम भी एक माँ है, हम समझ सकते हैं वो चीज़ को। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना 15 मिनट पूजा करने में लगा था, क्योंकि फर्स्ट सोमवारी था तो मुझे चूड़ी वगैरह भी चढ़ाना था, श्रृंगार करना था, तो उन सब में थोड़ा सा टाइम लग गया। अगली बार शायद इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सा पूजा चढ़ा के हट जाना है, क्योंकि मुझे श्रृंगार नहीं चढ़ाना है, बस फल फूल चढ़ा देना है और रोड़ी लगा देना है, यही सब आरती करना है, बस ये इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरा है। सोमवारी का पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ, शिवलिंग का भी पूजा बहुत अच्छे से हम किए, मेरा मन बहुत खुश था, क्योंकि महादेव को हम जब भी दिल से याद करते हैं ना तो वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ देखिए चूड़ियाँ हम मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम इतना इतना चूड़ियाँ पहने हैं। हम ज़्यादा पहनते नहीं हैं, क्योंकि छोटा बेटा है ना, उसको गोदी पकड़ते हैं तो टूट वगैरह जाता है, उसको लग जाता है, इसलिए हम हमेशा कम ही पहनते हैं। फिर पूजा हो जाने के बाद यहाँ ना हम पैर रंग लिए, क्योंकि पार्वती माँ का पैर रंग दिए थे, तो ये भी तो श्रृंगार हुआ ना हम लोग का, तो हम भी पैर रंग लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है कि आपको एक गृहिणी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक गृहिणी को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।